सबसे पहला एग्रीमेंट में जो क्लाउज आता है वो आता है KYC, नो योर क्लाइंट। नो योर क्लाइंट जो क्लाउज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाउज है, इस क्लाउज को ध्यान से समझना। तो ये क्लाउज क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, KYC रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग मेंबर इंफॉर्मेशन लेता है किसके बारे में, हमारे इन्वेस्टर के बारे में। तो यहां पर क्या होता है, इन्वेस्टर हैव टू प्रोवाइड द गिवन इंफॉर्मेशन टू द ट्रेडिंग मेंबर। तो यहाँ पर हमारे ट्रेडिंग मेंबर को, इन्वेस्टर को, हमारे ट्रेडिंग मेंबर को यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशंस देनी होती हैं। लेट अस नो द इन्फॉर्मेशन कि ऐसी कौन कौन सी जानकारियाँ हैं जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर लेता है, किससे, हमारे इन्वेस्टर से। तो इसमें जो सबसे पहले आता है हमारा इन्वेस्टर का, वो देखता है रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल का मतलब है कि क्या हमारा इन्वेस्टर रिस्क लेने लायक है, क्या वो मार्केट का रिस्क ले सकता है। एज ऑल ऑफ अस नो कि मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ता भी है और कम भी होता है। क्यों, ये रीज़न तो हमें आज तक कोई डिस्क्लोज नहीं कर पाया कि क्यों होता है, बस हम स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं कि हम उससे कैसे डील करें। तो रिस्क प्रोफाइल ये देखते हैं कि हमारा ट्रेडिंग मेंबर रिस्क लेने लायक है, क्या वो रिस्क ले सकता है, क्या वो पैनिक तो नहीं लेगा रिस्क के टाइम पे, क्या उसने आज से पहले कभी इन्वेस्टमेंट की है, क्या उसने आज से पहले कभी रिस्क लिया है। अगर वो रिस्क नहीं ले सकता तो उसके साथ ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बाद में आपके ऊपर केस भी डाल देगा कि भाई इन्होंने मेरा पैसा डुबा दिया है। क्योंकि अगर आपको शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू हैव टू टेक रिस्क, जितना हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, यही हमारे यहाँ पर मेथड चलता है। तो रिस्क प्रोफाइल हमेशा ओके होनी चाहिए हमारे इन्वेस्टर की। तो इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल विल ऑलवेज बी ओके। उसके बाद द सेकेंड थिंग इज फाइनेंशियल प्रोफाइल। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लो आप जोश जोश में बोल देते हो हाँ भाई मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मैं शेयर मार्केट में रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, देखी जाएगी जो होगा, हाँ अगर पैसा डूबेगा तो डूबेगा, लेकिन रिस्क लेने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। वेयर द मनी कम्स फ्रॉम, पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंशियल रिस्क देखा जाएगा, फाइनेंशियल प्रोफाइल देखी जाएगी कि फाइनेंशियली हमारा इन्वेस्टर इतना कैपेबल तो है, इतना कैपेबल है कि नहीं है हमारा इन्वेस्टर फाइनेंशियली कि वो रिस्क ले सकता है कि नहीं। क्योंकि फाइनेंशियली भी आपको सही होना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए मार्केट में लगाते हैं तो आपकी जो नेटवर्थ है वो कम से कम 1 करोड़ तो होनी ही होनी चाहिए, तभी आप 10 लाख लगा रहे हो। आपकी जो, मेरा मानना है यहाँ जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर आप पैसा लगाते हो तो उसका 10 टाइम्स आपके पास आपका बैंक बैलेंस होना ही होना चाहिए, ताकि एट द टाइम ऑफ रिस्क आपको कभी दिक्कत ना हो। ऐसा ही हमारे वॉरेन बफेट भी कहते हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप मार्केट में पैसा, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो पैसा होना चाहिए जो आपके किसी काम का नहीं, जिसे आप लगा के भूल जाना चाहते हो। अगर उसने कमा के दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो नहीं। यही होता है हमारे, ये वही पैसा, फाइनेंशियली आप कैपेबल होना चाहिए, आपका कैपेबल होना जरूरी है फाइनेंशियली। उसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन डिटेल। इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी आईडी प्रूफ सब ली जाती हैं उससे। तो ये आइडेंटिफिकेशन डिटेल को मुझे शायद लगता नहीं आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी, आप इसे समझ जाएंगे। यहाँ पर फिर आपसे लिया जाता है एड्रेस डिटेल, ये सब आपके केवाईसी में आती हैं। तो ध्यान रखना केवाईसी में आपके क्या क्या आता है। अंडर नो योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स एट NSE ऑफ ट्रेडिंग मेंबर क्या क्या है, नो योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स हमारी यहाँ पर एड्रेस डिटेल भी इसमें आता है। देन आफ्टर द अनदर थिंग्स इज पैन नंबर।
परमानेंट अकाउंट नंबर, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पैन नंबर क्या होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है हमारा टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी हम इसे कहते हैं। एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये होता है आपका पैन कार्ड, पैन कार्ड हम इसे कहते हैं। ये आपके पास होना चाहिए। ये आपका हमारा जो ट्रेडिंग मेंबर है वो सीख करता है, आपकी जानकारी लेता है आपके पैन नंबर की। फिर आपसे देखता है आपकी एम्प्लॉयमेंट आप कहाँ कहाँ क्या काम करते हो, क्या आप इतने कैपेबल हो अपने एम्प्लॉयमेंट में कि आप इतना रिस्क ले सकते हो। आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल देखी जाती है। देन द मोस्ट ऑब्वियस थिंग, आपकी एज पूछी जाती है कि आपकी हाउ मच इज योर एज, आपकी एज कितनी है। फिर आपसे देखा जाता है आपको इन्वेस्टमेंट का कितना एक्सपीरियंस है, इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस। तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है दोस्तों आपके नो योर क्लाइंट डिटेल में, क्योंकि अगर आप मार्केट में पैसा लगाने वाले हो तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस भी आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किस तरीके से आप डील करोगे अगर आपको लॉस होता है या फिर अगर आप गलत डिसीजन लेते हो। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है आपके पास कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है। फिर आपकी देखी जाती है कि आपकी ट्रेडिंग प्रेफरेंस क्या है। अब ट्रेडिंग प्रेफरेंस होता है क्या, वेदर आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो, वेदर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहते हो, वेदर आप डेरिवेटिव मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो, वेदर आप बहुत सारे होलसेल डेट मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो, वेदर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाना चाहते हो, या फिर वेदर आप करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो। इट ऑल डिपेंड्स। तो आपकी ट्रेडिंग प्रेफरेंस पूछी जाती है कि आपकी ट्रेडिंग प्रेफरेंस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी केवाईसी डिटेल। केवाईसी डिटेल्स में आपसे ये सारी चीज़ें, नो योर क्लाइंट डिटेल्स में आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एट द टाइम ऑफ जब आपका ब्रोकर से आप कांटेक्ट करते हो तो वो आपसे ये सारी चीज़ें पूछेगा। इसके बाद फिर आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, अगर तो आप इंडिविजुअल हैं तो आपसे आपके पासपोर्ट साइज फोटो लिया जाएगा। वेदर आप अगर किसी कंपनी के पार्टनर हैं तो आपसे सारे, अगर आप एज अ कंपनी कह रहा हूँ, किसी भी फर्म के पार्टनर है तो एज अ फर्म आपके सारे पार्टनर्स की फ़ोटो, अगर आप कोई कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स की फ़ोटो, ये सारी वेदर डिपेंड करते हैं। तो इसी हिसाब से आपको फ़ोटो प्रोवाइड करनी है। फिर आपका जो ट्रेडिंग मेंबर है वो आपसे क्या करेगा, जब ये सारी डिटेल्स आपसे ले लेगा, आपका ट्रेडिंग मेंबर आपसे ये सारी डिटेल्स ले लेता है तो उसके बाद द ट्रेडिंग मेंबर क्या करता है आपका, देन ट्रेडिंग मेंबर क्या करता है, इन पर्सन वेरिफिकेशन। आपके घर पे जाके इन पर्सन वेरिफिकेशन की जाती है कि हाँ जिस बंदे ने अप्लाई किया है वो कहाँ रहता है, किधर रहता है, ठीक है, उसका नाम और सिग्नेचर उससे लिए जाते हैं, वो मिलाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, तब जाके आपका केवाईसी डन होती है। ये सारी चीजें होती हैं तब जाके ही आपका केवाईसी नो योर क्लाइंट वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स डन होती हैं दोस्तों। तो होपफुली ये आपको केवाईसी वाला डिटेल समझ आया होगा। नो योर क्लाइंट डिटेल एट एनएससी एट ट्रेडिंग मेंबर का जो नो योर क्लाइंट डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये आपको होपफुली समझ आ गई होंगी दोस्तों।